अगर आप बाइक लवर्स हैं तो आप रॉयल इनफील्ड के क्रेज से जरूर वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि जब 1993 में आइशर मोटर्स ने रॉयल इनफील्ड को खरीदा था तब वो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और अगले 5 साल तक लगातार लॉस में ही रही, जिस वजह से कंपनी बंद होने की कगार पर थी और आइशर मोटर्स उसे बेचना चाहता था। लेकिन तब के एमडी सिद्धार्थ लाल, जो कि खुद बाइक्स के बहुत बड़े शौकीन थे, उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक और चांस मांगा और उसके बाद रॉयल इनफील्ड में कुछ मॉडिफिकेशंस किए और खुद से कई 100 किलोमीटर इंडिया में रॉयल इनफील्ड से घूमे ताकि इंडिया में बाइक्स का क्रेज फिर से शुरू किया जा सके। और उसी का नतीजा है कि आज रॉयल इनफील्ड मिड साइज बाइक के सेगमेंट में 96% मार्केट को कैप्चर किए हुए है और इसी वजह से रॉयल इनफील्ड का इतना क्रेज है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर आप डॉग लवर्स हैं तो आपको ये पता ही होगा कि डॉग्स कितने समझदार होते हैं। और कुछ ऐसा ही नजारा कोलंबिया में एक जगह पर देखने को मिला, जहां पर एक डॉग एक स्टोर पे कस्टमर्स को पैसे देके कुकीज खरीदते देखता था, तो उसे ये लगता था कि हरी पत्ती देने पर कुकीज मिलती होंगी, तो वो अपने मुंह में हरी पत्ती दबा के स्टोर के काउंटर पर पहुंच गया। बट वो हरी पत्ती पैसों वाली नहीं थी, रियल वाली हरी पत्ती थी। उसकी इंटेलिजेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड को देख के स्टोर के ओनर ने उसे पत्ती के बदले कुकीज दे दी। गाइस, क्या आपके पास भी डॉग है और वो इतना ही समझदार है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे में आयुष्मान खुराना कुछ ऐसे चुनिंदा एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में अपना एक मुकाम हासिल किया है और अंधाधुन में की गई उनकी एक्टिंग उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जा सकती है, जिसमें उन्होंने एक अंधे लड़के का किरदार निभाया है और इसे लोगों ने खूब सराहा भी था। पर यह ऐसे ही पॉसिबल नहीं हो पाया। अंधे लड़के का किरदार प्रोमिसिंगली निभाने के लिए उन्होंने कई दिनों तक कुछ ऐसे लेंसेज अपनी आंखों में पहने थे जिनसे उनका विजन वाकई में 80% तक कम हो गया था। इतनी सीरियसली अपने किरदार को निभाने के लिए उन्होंने मेहनत की थी और इसी वजह से लोगों ने इस किरदार को इतना पसंद किया था। बाय द वे, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अंधाधुन में आयुष्मान से पहले वरुण धवन को इस रोल के लिए अप्रोच किया गया था। क्या आपको यह लगता है कि वरुण धवन आयुष्मान की जगह इस रोल को इतना ही शिद्दत से निभा पाते? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे में बहुत से लोग, इनफैक्ट एलोन मस्क भी इंसानी बस्ती को मार्स पे बसाना चाहते हैं। पर सवाल यह है कि हमने मार्स को ही क्यों चुना? चलिए मैं आपको इसके रीजन बताता हूं। सबसे पहला रीजन यह है कि मार्स ना ही ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा है। दूसरा, मार्स की मिट्टी में नमी पाई गई है। तीसरा, वहां पर पर्याप्त मात्रा में सनलाइट आती है जिससे हम लोग सोलर पावर पैदा कर सकते हैं। चौथा, मार्स के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है जो कि हमें सन से आने वाली हार्मफुल कॉस्मिक रेज से बचा सकता है। पांचवा, मार्स में डे नाइट साइकिल अर्थ के जैसी है, यानी कि लगभग 24 घंटे में ही डे नाइट साइकिल पूरी हो जाती है। और छठा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा मार्स ही अकेला ऐसा प्लैनेट है जो कि हैबिटेबल जोन में आता है। गाइस, क्या इसके पहले तक इंफॉर्मेशन आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।